मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर वन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था संज्ञा से अव्यय तक, उसका हमारा रहने वाला है ये पार्ट 3। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन पार्टों को भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सर्वनाम से स्टार्टिंग होती है इसकी। सर्वनाम क्या होता है, परिभाषा देखिएगा कि सब नामों यानी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर जो चीज़ का हम प्रयोग करते हैं या जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम है। ठीक है, समझ गया सर्वनाम क्या होता है कि जो संज्ञा के स्थान प्रयुक्त होता है। जैसे आपको उदाहरण समझाएं, लिखा हुआ है वाक्य है राम बाजार जाता है। तो राम क्या है? राम एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और राम की जगह पे हम कहते हैं वह बाजार जाता है, तो वह क्या हो जाएगा? आपका सर्वनाम हो जाएगा। बस ये है कि जो शब्द जो है संज्ञा के स्थान पर आ जाते हैं उन्हें ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब आगे देखिएगा, सर्वनाम का मतलब क्या है, हमें ये भी समझना है। सर्वनाम, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सर्व प्लस नाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त ना होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम होते हैं। मतलब क्या है कि ये किसी एक का नाम नहीं होता है। जैसे लिखा हो कि मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम ना होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। मतलब यह है कि ये शब्द सभी लोग यूज कर सकते हैं, सभी लोग प्रयोग कर सकते हैं, तभी से क्या करें सर्वनाम। मतलब सभी लोगों का ये नाम होता है। मैं लगा दिया, मैंने लगा लिया, मैं, आप पढ़ रहे हैं आप लगा सकते हैं अपने लिए मैं, अपने लिए स्वयं के लिए कोई भी व्यक्ति बोल सकता है मैं। तो समझिए सर्वनाम क्या होता है, सबका नाम। इसका ये शाब्दिक अर्थ है, इसको याद कर लीजिएगा। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन आपसे यहाँ पर। आगे बात करेंगे हम लोग कि सर्वनाम के भेद। भेद माने प्रकार या टाइप। सर्वनाम जो होते हैं वो उसके 6 टाइप होते हैं सर्वनाम के। अब इसको पढ़ना है सही तरीके से। हम लोग पहला भेद पढ़ेंगे यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। पढ़ा होगा आप लोगों ने पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पुरुषों यानी पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। अब देखो जो क्या है यहाँ पर, जो पुरुषों जो है, जो पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे आपसे कहा गया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उनका नाम लिखा हुआ है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। ठीक है, ये होता है उत्तम पुरुष। अब देखिए मध्यम की बात करें तो तू, तुम, तुमने, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने, आपको। ठीक है, और अन्य की बात करें तो वह, यह, वे, ये, इन, उन, उनको, इनसे, इन्हें, उन्हें, इससे, उसको। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को। थोड़ी सी बात और है, जैसे ये होता है आपका उत्तम पुरुष में। देखिए जैसे बताएं इंग्लिश में तो आई और बी, आपको मालूम है कि इसमें आई और बी लेते हैं हम लोग। और ये इसी का रूप है। देखो आई माने मैं, तो मैं वाले जितने भी होंगे सब इसी में होंगे, और बी वाले जितने भी रूप होंगे सब उत्तम में होंगे। और मध्यम में होता है यू। यू माने तुमसे, आपसे, ये सब होते हैं मध्यम में। और इसके अलावा जितना भी बचा वो सब होता है थर्ड पर्सन में। ठीक है, ये बात आपको मालूम है, उसे कहते हैं अन्य पुरुष। क्लियर बात। तो देखिएगा अगला लिखा हुआ है कि निश्चयवाचक सर्वनाम। कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है कि निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चय संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, ये, वे। मतलब क्या है? निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से प्रयोग करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है कि यह मेरी पुस्तक है। पुस्तक है, इसका संकेत क्या होता है कि यह है, यह निश्चय है कि यह वाली पुस्तक मेरी है, या वह उनकी इमेज है, या ये मेरे हथियार हैं, या वे तुम्हारे आदमी है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए आगे अगला आपके सामने लिखा हुआ है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कि जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर कि जैसे लिखा कि कोई आ गया, तो क्या करोगे? कोई यहाँ पर आ गया शब्द। या उसने कुछ नहीं लिया तो कुछ आ गया। तो ये हो जाएंगे अनिश्चयवाचक, ये निश्चित नहीं है। कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चित
सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ भी, कुछ कुछ। तो ये भी किसमें आते हैं? अनिश्चयवाचक में आ जाते हैं। आप लोग इनको भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये शब्द हैं आपके। अगर हम अगले प्रकार की बात करें तो अगला प्रकार आपके सामने लिखा हुआ है, इसको देखिएगा पहले। ये लिखा हुआ है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन लिखा हुआ है कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किए जाएं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब क्या है? जिससे संबंध स्थापित कर लिए जाए वो होता है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे जो, सो, जो आया है सो जाएगा, यह है ध्रुव सत्य। ये बात सत्य, जो आएगा सो जाएगा। तो देखिए जो, सो, जो संबंध एक दूसरे से स्थापित हो जाए वहां पे होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। अगला आपका लिखा हुआ है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कि प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे कौन, क्या। तो समझ गए आप लोग कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? कि हम प्रश्न करते हैं, जैसे कौन, क्या, कब, कैसे, तो ये सब क्या हो जाएंगे? आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे कौन आया था, तो कौन क्या है? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या कर रहा है, दूध में क्या गिर गया, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे आपके? ये हो जाएंगे आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्लियर हुई बात? आगे देखें हम लोग, लिखा हुआ है अगला और लास्ट है आपका ये निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि 6 प्रकार होते हैं सर्वनाम के। तो ये है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम है आप। यह अपने आप यानी स्वतः, स्वयं या खुद के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह काम मैं आप ही कर लूँगा, मतलब स्वयं ही कर लूँगा। ध्यान दें कि यहाँ प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदरसूचक सर्वनाम आप से अलग है, ये उससे अलग है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, अब इन्होंने लिख दिया है सर्वनाम एक नज़र में है। अब देखिए सर्वनाम के अंदर लोगों ने टैब पढ़ लिए थे, अब उनको एक नज़र में के लिए हमसे कह दिया गया है। देखो पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं, हम लोग। देखिए मैंने बताया था कि आई भी उत्तम पुरुष में। यू आता है सेकंड प्रोनाउन, मतलब क्या है? ये हो जाएगा आपका तू, तुम, आप, तुम लोग, तो आप लोग, वही हो गया। अन्य पुरुष में यह, वे, वह, वे, ये लोग, वे लोग, ये हो जाएगा, ठीक, क्लियर। अगला था आपका यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक में देखिएगा निकटवर्ती के लिए होता है यह, वे, यह, ये, और दूरवर्ती के लिए होता है वह, वे, ठीक है। ये निश्चितवाचक हो गया। अनिश्चयवाचक के लिए क्या होता है? प्राणीबोधक, जैसे कोई चीज़ के लिए होता है, वस्तु के लिए कुछ, ठीक है। ये 2 चीज़ यहाँ पर हो जाती हैं। आप किसके लिए हो जाती हैं? ये हो जाती हैं आपके अनिश्चय के लिए। संबंध के लिए क्या होता है? जो, सो। प्रश्नवाचक के लिए, प्राणीबोधक के लिए कौन, कौन कौन, वस्तुबोधक के लिए क्या, क्या क्या, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाती है आपकी प्रश्नवाचक में, और निजवाचक में आ जाता है आपका आप। तो उन्होंने देखिए को एक ही चीज़ में इसको समझा दिया है। अब हम लोग आगे अगर देखें तो देखिए यहाँ पर भी समझ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है नोट। जब यह, वह, कोई, कुछ, जो, सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो विशेषण हो जाते हैं। जैसे यह आ गई, तो यह क्या है? यह सर्वनाम है। और यह किताब कैसी है? यह किताब कैसी की संज्ञा, की संज्ञा क्या है? किताब है संज्ञा आपकी। तो यह क्या हो जाएगा? एक विशेषण है। मतलब किताब की विशेषता है कि यह है कौन सी किताब? तो यह किताब, तो किताब क्या है? यही वाली किताब जो है कैसी? विशेषण हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये विशेषण हो जाएगा। तो ये समझिएगा यहाँ पर कि जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो उसे विशेषण हो जाते हैं, ये बात। और संज्ञा क्या आपकी है? जैसे किताब है तो यह आ गया, तो आपकी हो जाएगी विशेषण। क्लियर? आगे लिखा हुआ है सर्वनाम के विकारी रूप। सर्वनाम के विकारी रूप विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संबोधन में नहीं होता। इसके विकारी रूप है मैंने, मुझको, मुझसे, हमने, हमको, हमसे, मेरा, हमारा, उसने, उसको, तुमने, तुमको, आपने, आपको, तुझे, तुम्हारा, तुमसे, इसने, उसको, किसको, आदि। तो ये हो जाएंगे विकारी रूप। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। और अगला हमारा लिखा हुआ है आपके सामने, इसको देखिएगा आप लोग कि लिखा हुआ है कि सर्वनाम का पद परिचय। क्या लिखा हुआ है? सर्वनाम का पद परिचय। किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना पड़ता है। जैसे लिखा हुआ कि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। मैं सर्वनाम कौन सा? पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष, पुल्लिंग, एक वचन।
सही है। कर्ता कारक, पढ़ना क्रिया का कारक, पढ़ना जो है क्रिया का कर्ता। जैसे लिखा हुआ है कि चाय में कुछ पड़ा है, अगला देखिए लिखा है चाय में कुछ पड़ा है। देखिए तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ एक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, ये बताना है ना। तो हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पड़ा है तो ये पुल्लिंग, एक वचन है, कर्म कारक है, पड़ा क्रिया का कर्म। तो ये चीजें बतानी है आपको, ठीक है, उसका संबंध बताना पड़ता है। आगे देखिए अगला टॉपिक शुरू होता है आपका यहाँ पर विशेषण। क्या शुरू होता है, विशेषण, एडजेक्टिव। अब देखिए विशेषण क्या होता है, देखिए सर्वनाम तो पड़ गया, बस इतना था सर्वनाम, जो कि हम लोगों ने 10-11 मिनट में सर्वनाम को कवर कर लिया है। अब विशेषण पढ़ेंगे तो परिभाषा लिखी हुई है कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण होता क्या है कि जो संज्ञा की विशेषता बताए या सर्वनाम की विशेषता बताए, उसे हम कहते हैं विशेषण। अब देखो यहाँ पर समझना थोड़ा सा आप लोग कि जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहा जाता है। ठीक है, मतलब जो शब्द होते हैं विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण, और जिसकी विशेषता बताते हैं विशेष। यह लिखा हुआ है कि मोटा लड़का हंस पड़ा, तो किसकी विशेषता बताई जा रही है, किसी की, जिसकी विशेषता बताते हैं। तो लड़का की विशेषता बताए, लड़का कैसा है, मोटा, तो हो जाएगा विशेष। और क्या विशेषण क्या है कि जो विशेषता बताता है कैसा है लड़का, लड़का है मोटा, तो हो जाएगा मोटा विशेषण। विशेषता किसकी बताई जा रही है उसे कहते हैं विशेष, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है तो हो जाएगा विशेष लड़का हो जाएगा। आगे बात करें तो विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, मेन विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक लिखा हुआ है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। इसके 2 उपभेद होते हैं। पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि सार्वनामिक विशेषण के भी 2 उपभेद होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका मौलिक सार्वनामिक विशेषण, कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा जाता है। फिर सुनिए एक बार कि जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उन्हें किस वर्ग में रखा जाता है। जैसे कि यह घर मेरा है, तो ये हो जाएगा। वह किताब फटी है, कोई आदमी रो रहा है, तो ये कैसे हो जाएंगे, हो जाएंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, इसकी विशेषता बता रहे हैं। आगे बात करें, अगला लिखा हुआ था यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। तो अगर इसकी हम लोग बात करें तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे आपके सामने लिखा हुआ है कि ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा वेद। तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, रूपांतरित होकर, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है, जिसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। और अगला हमारा यहाँ पर भाग शुरू होता है आपका गुणवाचक विशेषण। ये क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुणधर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के हो सकते हैं। जैसे ये अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे आपके सामने लिखा कालबोधक, ये होते हैं नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी, प्राचीन। रंगबोधक लाल, पीला, काला, नीला, बैंगनी, हरा। दशाबोधक मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। गुणबोधक अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, हो जाएंगे गुण बोधक। आगे है कि आकार बोधक। जैसे आकार बोधक क्या है, गोल है, किसी का चौकोर, तिकोना, लंबा चौड़ा, नुकीला, सुडौल। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पतला मोटा, ये हो जाएंगे आकार वाले। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके गुणवाचक सर्वनाम। अगला आपका लिखा हुआ है संख्यावाचक विशेषण। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। तो संख्यावाचक विशेषण क्या होता है कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। नंबर 1 लिखा हुआ है कि निश्चित संख्यावाचक, कि इनसे निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50। तो ये क्या है यहाँ पर कि निश्चित संख्या है ना, कि 10 लड़के हैं, 20 आदमी हैं, 50 लड़के रुपए हैं, तो ये निश्चित संख्यावाचक, ये संख्यावाचक हो जाएगा। और एक होगा आपका अनिश्चित। तो देखिए पहले निश्चित संख्यावाचक को ही पढ़ते हैं कि निश्चित संख्यावाचक विशेषणों को
प्रयोग के अनुसार निम्न भेदों में विभक्त किया जा सकता है। एक हो जाएगा गणनावाचक, मतलब गिन लो 1 2 4 8 12, ये गणनावाचक हो जाएगा। एक हो जाएगा क्रमवाचक, पहला, दसवां, 100वां और चौथा। एक आवृत्तिवाचक, तिगुना, चौगुना, सौगुना। और ये हो जाएगा समुदायवाचक, चारों, आठों, तीनों, ये हो जाएगा समुदायवाचक। बात क्लियर हुई ना आपको? आगे हो जाएगा आपका अनिश्चित संख्यावाचक, कि इनसे अनिश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे कुछ आदमी चले गए, कुछ आदमी चले गए, कई लोग आए, सब कुछ समाप्त हो गया। मतलब ये अनिश्चित है, कुछ आदमी, पता नहीं कितने आदमी है, निश्चित नहीं है। कई लोग आए, पता नहीं, कुछ था, सब कुछ क्लियर नहीं है यहाँ पर कितने लोग थे। तो जो एक निश्चित संख्या ना हो, मतलब आप जानते हैं कि निश्चित ना हो तो कैसा होगा, निश्चित हो जाएगा। ये भी बात क्लियर हुई। आगे अगला आपका लिखा हुआ है, इसको समझिएगा आप लोग। अगला आपका लिखा हुआ है कि ये परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है, इसको समझिएगा। कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिणाम का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक लिखा, परिणाम नहीं, परिमाणवाचक बोध लिखा। ये परिमाण बोधक विशेषण है कि जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इनके भी दो भेद होते हैं। जो लिखा हुआ है परिमाण बोधक, इसके कितने भेद होते हैं? दो। अब जैसे लिखा हुआ है एक निश्चित होता है, एक क्या होता है, एक निश्चित परिमाण बोधक होता है, तो ये होते हैं 10 किलो घी या 5 क्विंटल गेहूँ। और एक अनिश्चित परिमाण बोधक होता है, जिससे बहुत घी, थोड़ा दूध, तो होते हैं परिमाण बोधक विशेषण। अब देखिए आप लोगों ने पढ़ा यहाँ पर विशेषण, और विशेषण को हम लोगों ने पढ़ा, उसके 4 टाइप होते हैं, और चारों टाइप को यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। और आगे आपका टॉपिक शुरू होगा फिर आपका प्रविशेष से। क्या शुरू होगा? प्रविशेष से होगा। एडवर्ब किसे कहते हैं? कि वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। विशेषण किसे कहते हैं? कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे वह बहुत तेज दौड़ता है, तो यहाँ तेज विशेषण है। वह दौड़ता है, कैसा दौड़ता है? तेज, तो ये हो जाएगा विशेषण। और ये विशेषण की विशेषता बताए, कैसा दौड़ता है, कितना तेज, तो बहुत तेज, तो बहुत क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तेज की विशेषता बतला रहा है। बिल्कुल सही बात है। सीता अत्यंत सुंदर है, यहाँ सुंदर जो है वो विशेषता है, विशेषण है। कि देखिए सुंदर है, सीता कैसी है, सीता की विशेषता है कि सीता सुंदर है, विशेषण है सुंदर। और कितनी सुंदर है, ये अत्यंत, ये हो जाएगा प्रविशेषण। तो ये भी हो गया। ठीक है, अब देखिए आपके सामने थोड़ा सा और टॉपिक आ गए यहाँ पर, इसको देखते हैं। विशेषण के बारे में यहाँ पर है, फिर इसके बाद क्रिया स्टार्ट। विशेषण हम लोग इसमें कंप्लीट कर लेंगे पूरा। अभी देखो आपके सामने ये यहाँ तक हो चुका है। आगे देखो लिखा हुआ है विशेषणार्थक प्रत्यय। ये उसको समझो कि संज्ञा शब्दों को विशेषण बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को जोड़ा जाता है, उन्हें विशेषणार्थक प्रत्यय कहते हैं। मतलब संज्ञा को विशेषण बनाने के लिए। जैसे चमक क्या है? संज्ञा है, और ईला प्रत्यय लगा दिया तो हो जाएगा चमकीला, ये हो जाएगा विशेषण। अर्थ में इक लगा दिया प्रत्यय आर्थिक। बुद्धि में संज्ञा है, मान लगा दिया हो जाएगा बुद्धिमान, ये विशेषण हो जाएंगे। ये धन लिखा हुआ है, ई लगा दिया तो धनी विशेषण। दया में वान लगा दिया दयावान। भारत में ई लगा दिया तो भारतीय, ये हो जाएंगे आपके विशेषण। क्लियर हुई बात? आगे देखिएगा लिखा हुआ है कि विशेषण की तुलना अवस्था, कि इन्हें तुलनात्मक विशेषण भी कहा जाता है। विशेषण की 3 अवस्थाएं तुलनात्मक रूप में हो सकती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मतलब समझ रहे हो बात आप लोग? कि विशेषण की तुलना अवस्था, डिग्री नहीं पढ़ते हैं आप लोग, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, वही होती है। जैसे लघु है, मूल अवस्था है तो लघुत्तर और लघुत्तम। कोमल का हो जाएगा कोमलतर, कोमलतम। उच्च का क्या हो जाएगा? उच्चतर, उच्चतम। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपकी अवस्थाएं हो जाएंगी। सुंदर का सुंदरतर, सुंदरतर, सुंदरतम। बृहत का बृहत्तर, बृहत्तम। महत का महत्तर, महत्तम। ये बात भी क्लियर हो रही होगी आप लोगों को बिल्कुल। और आगे हम लोग देखेंगे तो आगे और थोड़ा सा देखिएगा इसको, कि विशेषण का पद परिचय। विशेषण का पद परिचय देखिएगा कि वाक्य में विशेषण पदों का अन्वय यानी पद परिचय करते समय उसका स्वरूप क्या? भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष से बताया जाता है। जैसे ये लिखा हुआ है कि काला कुत्ता मर गया, तो काला क्या है इसके बारे में बात करें। काला एक विशेषण है। कौन सा है? गुणवाचक। कुत्ते का गुण है कि वो काला है। ये रंग का प्रदर्शित कर रहा है, रंग बोधक। कुत्ता एक पुल्लिंग है, ये एक वचन है। और विशेष क्या है? कुत्ता, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो कौन है? कुत्ता।
ठीक है, क्लियर बात। तो एक इसमें हो गया पद परिचय, मतलब एक एक पद का आपको परिचय बताना है, इसका परिचय कराना है, यही चीज़ है यहाँ पर। और जैसे आगे लिखा हुआ है कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी है, तो थोड़ी बहुत ये क्या हो जाएगा, ये जानकारी कैसी, विशेषण है ना, जानकारी विशेषता बता रहा है, तो विशेषण कैसा है, थोड़ी बहुत, मतलब क्लियर नहीं है ना, तो ये अनिश्चयवाचक संख्यावाचक हो जाएगा। अनिश्चय संख्यावाचक, ये जानकारी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। कर्मवाचक, कर्मवाचक हो जाएगा। विशेष से क्या हो जाएगी, जानकारी, मतलब इसकी विशेषता बताई जाएगी, जानकारी की जानकारी कैसी, तो ये आपकी हो जाएगी विशेष। और आगे शुरू होता है आपका टॉपिक क्रिया, और इसको हम लोग करेंगे अगले पार्ट नंबर 4 में। तो हमारा पार्ट 3 तक कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 4 में हम लोग क्रिया को कंप्लीट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो एक बार लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक मतलब पार्ट में 4 के साथ।